हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के माध्यम से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सिनैप्स। सिनैप्स क्या होते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है सारा सिनैप्स पर ही काम करता है। सिनैप्स क्या है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, इम्पल्स को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। तो एक न्यूरॉन सेल है जिसका ये ट्रांसमिट किया यानी कि रिसीव किया, तो सिनैप्स क्या होगा, एक्सॉन पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल तक आता है और वो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल एक्टिव हुआ तो यहाँ से दूसरी नर्व सेल्स जो कि क्योंकि हमें पता है ट्रांसमिशन वन नर्व से अनदर नर्व सेल्स में होता है, तो फर्स्ट जो नर्व सेल्स है उसका एक्सॉन टर्मिनल एक्साइटेड स्टेट में आता है और वहां से आपका जो मैसेज है वो आगे इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ पर छोटा सा सिनैप्स क्लच होता है जहां से जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होती है, ज्वाइंट होती है। तो आपका क्या है, सिनैप्स गैप। यहाँ पर ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन सीक्रेट होते हैं जो पहुंचते हैं आपके लिंगेट गेटेड आयन चैनल पर और वहां पर ये रिसीव किए जाते हैं पोस्ट सिनैप्सिस आपके पार्ट में। तो ये आपका पूरा एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिनैप्स क्या है कि सिनैप्स को, तो सिनैप्स आपका क्या है, जंक्शन, ऐसा जंक्शन जो कि दो न्यूरॉन के बीच में होता है। क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में होता है। ये आपका वन न्यूरॉन और ये अनदर न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन का क्या है, फर्स्ट का आपका क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट एक्टिव होगा और जो सेकेंड न्यूरॉन है वो उसका डेंड्राइट आपका प्रोजेक्शन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए ये आपका क्या है, एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल है उसका, ये देखिए ये आपके क्या है, नर्व सेल का एक्सॉन वाला पार्ट। ये क्या है, अब क्या, ये इस तरह आपका यहाँ बनेगा। तो ये आपका क्या है कि आपका एक्सॉन टर्मिनस वाला पार्ट है। ये जो बीच में दिख रहा है ये हमें क्या है, सिनैप्स गैप है, जो कि इन दोनों के बीच में एक हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक है। तो आपका प्री सिनेप्ट एरिया, पोस्ट सिनेप्ट एरिया और बीच में आपका सिनेप्ट क्लिच या सिनेप्ट गैप बोल सकते हैं, सिनेप्टिक गैप भी बोल सकते हैं, क्लिच भी बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है। अब ये टाइप देखिए दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल होता है, एक केमिकल होता है। मोस्टली केमिकल देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ये सिनैप्स है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल वाले पार्ट क्या हुआ, एक्टिव हुआ, इंफॉर्मेशन आई। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट है जिसमें कि आपका न्यूरो ट्रांसमिशन भरे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आता है, केमिकल अट्रैक्शन होता है, क्या होता है यहाँ पर, केमिकल कौन सा, कैल्शियम आयन, वो वोल्टेज आयन, ये जो यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, ये क्या है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये एक्टिव हो जाता है, प्लस माइनस, समझ आया, ये एक्टिव हुआ तो आपके एक्सॉन टर्मिनल से भरे हुए क्या, सिनैप्स वेसाइकल्स, वो मोशन में आ जाते हैं। सिनैप्स आपके मोशन में आ गए वेसाइकल्स, तब क्या होता है कि इसके अंदर भरे हुए न्यूरो ट्रांसमिशन वो भी एक्टिव हो जाते हैं। जब ये यहाँ पर एक्टिव आए तो यहाँ जो सिनैप्स क्या होगा, यहाँ पर इसकी वॉल क्या होगी, रप्चर्ड हो जाएगी और जो आपके सिनेप्टिक वेसल्स में भरे हुए क्या थे, न्यूरो ट्रांसमिशन, वो फ्री हो जाएंगे। और वो फ्री होकर कहाँ जाएंगे, फ्री होकर यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका डेंड्राइटिस वाले पार्ट में क्या होगा, लिंगेट गेटेड, या आपका लिंगेट गेटेड आयन चैनल, यहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाएंगे और वहां से क्या होगा, रिसीव किया जाएगा। तभी तो एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जा रहा है मैसेज, समझ आया। तो ये क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है और आपका केमिकल कॉमन होती है, हर किसी में देखने को मिलता है। वही जस्ट उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होती है। रेरे कभी कभी बहुत कम चांस, 100 में 10 केसेस में आपको रेरे कंडीशन देखिए। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या है कि आपके सिनेप्टिक गैप नहीं होता है, जो भी ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट होता है वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन, बस इतना ही होता है। तो ये क्या है, रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में हमें केमिकल वाला देखने को मिलता है। समझ लगा कि किस तरह आपके सिनेप्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर है, क्या है, जंक्शन टू न्यूरॉन सेल्स का।
और आपका स्ट्रक्चर में क्या आता है, प्री सिनेप्टिक एरिया आता है, और आपका सिनेप्टिक गैप या सिनेप्टिक क्लच आता है, और आपका पोस्ट सिनेप्टिक एरिया आता है। प्री में क्या है कि आपका न्यूरॉन सेल का एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट आएगा, और आपका पोस्ट में क्या होगा, डेंड्राइन वाला आएगा। इतना याद रखना है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। 3 मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन आपका एक्सॉन होता है, और आपका क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। समझ आया? न्यूक्लियस भी होता है, और आपका माइसिलिन सीट भी होता है। ये सारा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। फिर आपका क्या, ये टाइप हो गए आपके। तो आपको जो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होता है, ये क्या होता है, वेरी लेस होता है, यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस है, और इसमें क्या है आपका कोई भी क्या है आपका रोल नहीं होता है, किसका, आपके न्यूरोट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पर गैप ही नहीं है। जब गैप नहीं है तो ना तो वो आपके सिनेप्स वेसाइकल ब्रेकअप होगी और न्यूरो ट्रांसमिशन फ्री होंगे। ये फास्ट होती है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कैसा होता है, फास्ट होती है, और नो रोल इज न्यूरो ट्रांसमिशन। और आपके केमिकल वाली क्या स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वेसाइकल्स में प्रेशर आएगा, रैप्चर्ड होगी, फिर कहीं न्यूरो ट्रांसमिशन आके काम करेंगे। ये आया। फिर आपका क्या है, ये कंडीशन हो गया। अब इनका प्रोसेस क्या होता है, देखो, इम्पल्स अराइज होते हैं। सबसे पहले क्या है कि इम्पल्स ही अगर इम्प्रूव नहीं होंगे या अराइव नहीं होंगे तो आगे सीना क्या ही काम करेगा, एक्सॉन टर्मिनल। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारे जो इम्पल्स है वो क्या होनी चाहिए, अराइव होनी चाहिए। इम्पल्स अराइव नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, अदर्स काम वहीं पर वहीं रुक जाएगा। तो इस तरह इनकी मैकेनिज्म, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोसेस या मैकेनिज्म। इम्पल्स अराइव हुआ, फिर अब क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे। कहाँ रिलीज होते हैं, ये आपके सिनेप्टिक वेसाइकल्स रप्चर्ड हो जाती है और न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। फिर है आपका सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल मिलता है, सिग्नल ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, आपके जो चैनल्स काम करते हैं ना, पंप ऑफ एक्सॉन, उनकी एक्टिविटी होगी यहाँ पर। फिर न्यूरो ट्रांसमिट ब्रेक डाउन, फिर क्या होगा, एक से दूसरे सेल में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूरो ट्रांसमिट ब्रेक डाउन होगा। तभी तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे में जाएगा। और पहले वाले को एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, जो न्यूरो ट्रांसमिट बाहर निकले उनको वापस उसी पोजिशन में ले जाना होगा। समझ लग रहा है? तो ये प्रोसेस होती है कि सबसे पहले इम्पल्स निकले, और इम्पल्स से क्या होगा आपका, कहाँ आएगा, इम्पल्स आएगा आपके एक्सॉन टर्मिनल वाले पार्ट में। वहां पर क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमिट रिलीज होंगे। न्यूरो ट्रांसमिट रिलीज हुए तब क्या हुआ आपका, तब जाके आपका सिग्नल ट्रांसमिट होगा। और लास्ट वन क्या होगा कि न्यूरो ट्रांसमिट जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी वो हमारे अदर न्यूरॉन सेल में पहुंच गई है। इसलिए फर्स्ट वाले का वहां पे काम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ लगा? अब हम देखेंगे कि हमारा जो सिनेप्ट डिले और फैटिग। अब डिले यानी कि सिनेप्स जो हुआ वो हमारा डिले हो गया। कैसे हो गया, देखिए, जब हमारा ये सिनेप्स यानी कि एक न्यूरॉन सेल का एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट और अनदर का क्या है, डेंड्राइन वाला पार्ट, इनके बीच कॉन्ट्रेक्शन होता है। टाइम ड्यूरेशन इम्पल्स किसमें जाता है, आपके सिनेप्स गैप में जाता है। गैप में जाएगा तो वहां टाइम ड्यूरेशन लेगा, टाइम लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, टाइम लेता है। तो इसी को बोलते हैं सिनेप्स डिले, यानी कि जो काम होगा उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन या लगेगा ही लगेगा। फिर इसी का आता है सिनेप्स फटिग या सिनेप्स डिप्रेशन। डिप्रेशन का तो मतलब पता है ना, हल्का सा भार होता है डिप्रेशन। इसमें आपके न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, अब जो हमारा डिले वाला है सिनेप्टिक डिले, यहाँ पर कौन काम करता है, यहाँ पे काम करते हैं एंजाइम्स। यहाँ पर सिनेप्टिक गैप या क्लिच काम नहीं करता है, इसलिए एंजाइम्स काम करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से, डोपामाइन होता है और आपका कौन सा होता है, आपका एड्रेनलिन होता है। फिर इसके बाद आया फटिग। फटिग में क्या हो रहा है आपका कि न्यूरो ट्रांसमिट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कहाँ से, आपका सिनेप्ट वेसाइकल से रिलीज हो रहे हैं, इम्पल्स दे रहे हैं अनदर आपके न्यूरॉन सेल में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें टाइम लगता है। कैसे, क्योंकि सेरेब्रल वेसाइकल से प्रेशर पड़ा, न्यूरो ट्रांसमिट फ्री हुए। अब न्यूरो ट्रांसमिट फ्री हुए, वो फैल गए आपके कहाँ पर, आपके सिनेप्टिक गैप में या क्लिच में। अब हम जब सेकेंड इम्पल्स रेडी करना है तो उसके लिए पहले न्यूरो ट्रांसमीटर को कनेक्ट करना होगा। तो जब हम कनेक्ट करेंगे
तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम ड्यूरेशन चला जाएगा। तो यही है, नेक्स्ट इम्पल्स विल नॉट एबल टू ट्रांसमिट until previously न्यूरोट्रांसमिशन आर रीजनरेट, और क्या हो जाएगा, सिनेप्ट फटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फटिक हो जाएंगे। समझ लगा। अब यहीं पर आपका क्या होता है कि दो डिसीज बहुत पूछी जाती है आपसे, कौन कौन सी। एक तो आपका है एल्जाइमर डिसीज। एल्जाइमर डिसीज क्या होती है आपकी, एसिटाइलिडाइन से होती है। क्या होती है, एसिटाइलिडाइन से, ACH, एसिटोकोलिन से होती है। एसिटोकोलिन क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम में तो इनहिबिटर का काम करता है। किसमें क्या काम करता है, इनहिबिटर का, मगर एक्साइटरी फॉर्म में कहाँ काम करता है, मस्कुलर सिस्टम में। मसल्स को भी ये एक्साइट करता है, इनहिबिट करता है। समझ लगा। तो आपसे आपका क्या एल्जाइमर डिसीज पूछा जाए तो ये किसका है, आपका एक्रिलकोलिन, ये से होता है। ये इनहिबिट होता है आपका नर्वस सिस्टम में, और एक्साइट होता है मस्कुलर सिस्टम में। मसल्स में भी क्या करता है, ये वहां पर भी इस तरह क्या करेगा, एक्टिव होता है। फिर आता है पार्किंसंस डिसीज। ये पार्किंसंस डिसीज किससे होता है, डोपामाइन से होता है। कहाँ से होता है, डोपामाइन। तो इस तरह आपसे दो डिसीज पूछा जा सकता है। आपका एलिमेंचर जो कि आपका क्या है, कोलिन, आपका एसिटिल कोलिन से ही होता है, जो कि आपका नर्वस सिस्टम में क्या इनहिबिटर का काम करता है, और मसल सिस्टम में एक्साइटरी का काम करता है। और दूसरा आपका कौन सा है, पार्किंसंस। ये डिसीज जो होती है वो डोपामाइन से। क्यों, क्योंकि जो अब डायरेक्ट हो रहा है, डिले वाला, केमिकल वाला, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक वाला, इसमें गैप नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम आपकी रोल प्ले करेगा, डोपामाइन करेगा और आपका एसिटिल कोलिन करेगा, ये दो करेंगे। और जहां पर आपका क्या हो रहा है, सिनेप्स गैप है, आपका न्यूरोट्रांसमिट कर रहे हैं, वो स्लो प्रोसेस होगी और टाइम ड्यूरेशन लगेगा, क्योंकि एक्टिव होने में और आपका सिनेप्ट वेसाइकल्स रप्चर होने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डिले में क्या है, टाइम टेकन बाय इम्पल्स इन सिनेप्स गैप इज नोन एज सिनेप्स डिले। जबकि आपका सिनेप्स फटिग या डिप्रेशन क्या है, नेक्स्ट इम्पल्स विल नॉट एबल टू ट्रांसमिट अंटिल प्रीवियसली न्यूरोट्रांसमिट क्या होता है, आर रीजनरेट। जब वो दूसरे में करेगा तभी तो जाके वो वाला एक्टिव होगा। जब तक न्यूरोट्रांसमिट कवर नहीं होंगे या डिजनरेट नहीं होंगे, तब तक दूसरी नर्व सेल एक्टिव नहीं हो पाएगी। समझ लगा आपको। तो ये था हमारा सिनेप्स का कंसेप्ट कि किस तरह सिनेप्स इम्पल्स को कैरी करती है, ट्रांसमिट करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ।